अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तानी अदाकारा जवेरिया साउद की। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की अक्सर प्रॉब्लम ये है कि जब वो बात करती हैं तो वो इस तरह की बातें कर जाती हैं या इतनी बेबाक बातें कर जाती हैं या फिर वो इतनी ज़्यादा ओवर क्लेवर हो जाती हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने क्या बोला और क्या उन्हें बोलना चाहिए था। जबकि इसकी जगह अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ की एक्ट्रेसेस जो हैं वो जितना बोलती हैं नाप तोल कर बोलती हैं, क्योंकि उनके तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन करें अपनी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ, अपने शोज़ की बात करें, अगर टीवी शोज़ की बात करें, तो हमारी मोस्टली एक्ट्रेसेस जो हैं वो इतना मुंह फाड़ के बोल देती हैं कि उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि बाद में उनकी बातों का रिएक्शन क्या आने वाला है। जिसमें अगर सर फहरिस्त बात करें, नादिया खान की बात कर लें कि वो जब भी बोलती हैं उन्हें खासी तनकीद का सामना होता है। फिर उसके बाद दानिश तैमूर की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वो जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आयज़ा खान के हवाले से कि वैसे मुझे 4 शादियां जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आयज़ा खान के साथ रहना चाहता हूं, तो उस पर भी तनकीद का सामना हुआ। और अब एक नई एक्ट्रेस, जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जवेरिया साउद की। जवेरिया साउद इन दिनों इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी टीवी शोज़ में, चैनल्स पर वो आपको हमेशा नज़र आती हैं। उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का बायस बनी हुई है। आखिर ऐसे कौन से अल्फाज थे जिसके बारे में लोगों का कहना है कि जवेरिया साउद को सोच समझकर बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, आपको बताती चलूँ कि जवेरिया साउद ने अपनी ही वालिदा के बारे में ऐसी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की और ऐसे नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे सोशल मीडिया सारिफिन भड़क उठे हैं। तो चलिए तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि मदर्स डे के मौका पर जवेरिया साउद एक शो के अंदर शिरकत करती हैं और वहाँ पर दौरान शो उनकी वालिदा से मुतल्लिक सवालात पर उन्होंने बड़े अजीब व गरीब किस्म के जवाबात दिए जो सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अदाकारा जवेरिया साउद ने मदर्स डे के मौका पर वालिदा के हमरा निजी टीवी शो में शरीक हुई, जिस दौरान अदाकारा ने वालिदा से मुतल्लिक किए गए सवाल पर कुछ जवाबात दिए। दौरान शो जवेरिया ने मेज़बान के एक सवाल पर वालिदा से मुतल्लिक जवाब देते हुए मज़ाहिया अंदाज में बताया कि मैंने अम्मी के साथ हैदराबाद में 2 दिन गुजारे थे। यानी मैं अपनी अम्मी वालिदा जो हैं, जवेरिया साउद का कहना था कि अपनी वालिदा के साथ हैदराबाद गई और वहां मैंने 2 दिन अम्मी के साथ गुजारे, जिसके बाद कहा कि मेरी भाभीियों को सलाम है, मैं अपनी भाभीियों को सलाम करती हूँ कि भाई उनका अम्मी के साथ कैसे गुजारा। जिस पर जवेरिया साउद की जो वालिदा हैं वो काफ़ी ज़्यादा शो के दौरान इनसिक्योर हो गई थी और अपनी ही वालिदा, एक तो मदर्स डे का मौका, फिर वो एक ख़ास दिन होता है और उस मौके पर अपनी ही वालिदा की इस तरह की तजलील जो है वो लोगों को बिल्कुल नहीं भाई। ताहम बेटी का ये अंदाज गालिबन वालिदा को नागवार गुजरा, जिस पर इनकी वालिदा ने बरहमी का रद्द अमल दिया और कहा कि भाभीियों को क्यों सलाम, वो तो रोटियां बनाती हैं और अपने कमरों में चली जाती हैं। जब वो नीचे रुके तो उन्हें पता चले ना कि नीचे हो क्या रहा है। क्यों अपने ऐसे मामलात को आप लोग टीवी पर लेकर आते हो और फिर खुलकर एक दूसरे पर जब तनकीद होती है और आप लोगों के घरों की बातें जो हैं वो दूसरों तक चली जाती हैं और फिर जब उसके बारे में मीडिया पर बात होती है तो आप लोग कहते हो कि हमारी प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हो, हम लोग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर जब आप लोग खुद इस तरह की बातें लेकर आते हो तो लोग तो आप पर बातें करेंगे ही। एक और सवाल के जवाब में जवेरिया साउद की वालिदा ने बताया, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बात की जाए तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ। इस पर जवेरिया साउद हंसते हुए कहा कि अम्मी आपके खिलाफ तो रोजाना ही बातें होती हैं। यानी कि यहाँ भी उनका इशारा था कि भाभियां जो है वो डेली आपके खिलाफ बातें करती हैं। जिस पर इनकी वालिदा ने कहा, मेरे पीछे से नहीं, मेरे मुंह पर कहो, जो कहना है कहो। अदाकारा की वालिदा के लिए अपनाए गए अंदाज ने सोशल मीडिया सारिफिन को भड़का कर रख दिया है और ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये कुछ दिन पुराना क्लिप है, लेकिन उसके बावजूद जवेरिया साउद के इस अंदाज पर और इस तरह से वालिदा की तजलील पर और फिर जो भी मामलात हैं, भाभीियों को सलाम है या भाइयों को सलाम है या फिर इनको सलाम है, लेकिन अपनी वालिदा को चैनल पर बिठाकर इस तरह की गुफ्तगू करना कतई मुनासिब नहीं था। एक सारिफ ने लिखा कि जवेरिया साउद को हंसने का बिल्कुल सलीका नहीं, इनको मालूम ही नहीं कि हंसना किस तरीके से चाहिए। एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने बुलंद कह के तो बहुत ही मसनूई लगते हैं जनाब। इसके साथ ही एक और शख्स हैं वो लिखते हैं इट्स अ शेम। उसके बाद जनाब एक और शख्स ने लिखा है कि जवेरिया शुड रिस्पेक्ट हर मदर। उसके साथ ही जनाब एक और शख्स हैं, जवेरिया मस्ट लर्न सम मैनर्स टू लॉफ। ओ माय गॉड, कितना लाउड
اور جاہل جویریہ جو ہے، اس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں جویریہ ساؤتھ کے بارے میں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. کیا جویریہ ساؤتھ نے جو کیا وہ بالکل درست کیا؟ ہو سکتا ہے بھابیاں بھی تنگ ہوں ان کی والدہ سے، اور ہو سکتا ہے والدہ کو بھی کئی اعتراضات ہوں، لیکن ایک نند کا بیٹھ کر ٹی وی شو کے اوپر اپنی ہی والدہ کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا آپ کے نزدیک صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ کھل کر کمنٹ کیجئے گا، اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور سچا والا کمنٹ کیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے. آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.